रुख करते हैं खबरों का। हमारे देश भारत को आजाद कराने में कई दिग्गजों का योगदान रहा है। ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारत से खदेड़ा है। लेकिन आज कई लोग इन्हीं दिग्गजों के संघर्ष को भूल रहे हैं। लेकिन जब बात भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की हो तो शायद ही कोई ऐसा बच्चा भी होगा जो इन शहीदों के योगदान से वाकिफ ना हो। लेकिन सवाल ये है कि इन शहीदों के योगदान को आज भी हम कितना संजोकर रख रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं शहीद राजगुरु के जन्मस्थल की। महाराष्ट्र के पुणे में राजगुरु की याद में राष्ट्रीय स्मारक बनने जा रहा है। लेकिन राजगुरु की जन्मस्थली की दीवारों की हालत बद से बदतर हो गई है। स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से कहने के बावजूद भी इसकी कोई मरम्मत नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से मरम्मत की जो गुहार है कई दफा लगाई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। और कहीं ना कहीं लोगों में हल्की सी नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि शहीद राजगुरु के जन्मस्थली की दीवारें जो है पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। और तस्वीरों में भी आप लगातार देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो दीवार है उसकी हालत बद से बदतर समय के अनुसार होती जा रही है। इसको संजोए रखने की पूरी संभव कोशिश जो है प्रशासन की तरफ से और लोगों की तरफ से भी की जाती है, लेकिन लोगों की तरफ से लगातार प्रशासन से यही गुहार लगाई जा रही है कि इन दीवारों की जो है मरम्मत की जा सके, ताकि आने वाली पीढ़ियों को इसके बारे में जानकारी मिल सके और कौन थे राजगुरु उनके बारे में जानकारी मिल सके आने वाली पीढ़ियों को। इसीलिए लोगों की तरफ से कहीं ना कहीं ये कदम उठाए जा रही है, लेकिन शिकायत के बावजूद भी जो दीवार की मरम्मत है वो नहीं हो पा रही है। और कहीं ना कहीं इसी को लेकर हल्की सी नाराजगी जो है अब लोगों में देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में भी लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से मरम्मत की मांग की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सिद्धेश राजगुरु जुड़ गए हैं। सिद्धेश, जानना चाहेंगे कि लोगों की तरफ से जो है लगातार आवाज उठाई जा रही है कि दीवारों की मरम्मत हो, क्या कुछ अधिकारियों का कहना है इस पर? सबसे पहले अगर हम बात जाए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो दीवार है, ये अगर जी। दो पत्थर गिर जाए हम्म। तो ये पूरी दीवार ढह सकती है, इसमें कोई भी जीवित हानि हो सकती है। 23 मार्च 1931 को जब सुखदेव और भगत सिंह के साथ राजगुरु को फांसी हुई थी, जी। महाराष्ट्र की बहुत बड़ी परंपरा रही है शहादत की, और भगत सिंह के साथ राजगुरु को फांसी दी गई थी। हमारे साथ यहाँ पे कुछ सामाजिक कार्यकर्ता है, ये हमें पूरी बात, पूरा माजरा बताएंगे। हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या कहेंगे सर, ये दीवार और इस स्मारक की क्या बात है? लगातार 2 पीढ़ियों से राजगुरु का एक राष्ट्रीय स्मारक हो जाए राजगुरु नगर में, से ये उनका और राजगुरु नगर का अभिमान बढ़े, ऐसी मांग सभी नागरिक यहाँ के कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट की ओर से खाली कुछ आश्वासन देके थोड़ा बहुत काम करके वो काम निपटाया जा रहा है। हालांकि अभी फिलहाल एक नई समिति गठित करके उन्होंने इसका राष्ट्रीय स्मारक करने के लिए एक पहल शुरू की है, लेकिन वो काफी नहीं है। उसके लिए वो काम जल्दी से जल्दी करना बहुत आवश्यक है। अगर ये काम में देरी हो जाती है तो ये पुराना जो स्ट्रक्चर है ये सब ढह जाके वो गिर सकता है, और वो ये पुरानी धरोहर है वो मिट सकती है। यहाँ पे कुछ स्थानिक अधिकारियों के खिलाफ भी बात की जाती है कि यहाँ पे जो स्थानिक अधिकारी काम करते हैं, जैसे जी। तहसीलदार हो, यहाँ पे डेप्यूटी कलेक्टर हो, वो यहाँ पे सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी को आते हैं, या राजगुरु जी की जो मुख्य जन्मतिथियां है तभी आते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कोई नहीं आता। यहाँ पे एक स्थानीय रहवासी है, उनके साथ बात करेंगे। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि इस दीवार और वो जो अधिकारी है उनके बारे में क्या बात करेंगे? नहीं, लोकल प्रशासन बिल्कुल भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो एक्चुअल में उन्होंने काम करना चाहिए। ये स्ट्रक्चर पहले ही यहाँ पे 1 साल पहले यहाँ पे आधी दीवार गिर चुकी है, आधी दीवार बची हुई है, उसका भी ढांचा पूरा खराब हो गया है। तो उनको ये काम करना चाहिए, लेकिन काम करते नहीं। हम जान सकते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से कि जिन राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की शहादत से इस देश जी। को आजादी मिलने की शुरुआत हुई, वही कुछ बातें यहाँ के स्थानीय प्रशासन की ध्यान में नहीं रह रही है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसी भी मांग करते हैं, जैसे दिल्ली और पंजाब की धरती पे हर उस जगह पे जो पुराने किले हैं, पुराने महल है, वहां पे देखने के लिए
बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, पर महाराष्ट्र की अगर कुछ बात की जाए, यहाँ के आसपास के तालुके और जिले हैं, यहाँ पे ऐसे कोई भी किसी भी जगह पे सुविधा नहीं है। स्टूडियो। जी। बिल्कुल, जैसे कि इन शख्स ने भी ये बताया है कि आधी दीवार गिर चुकी है, कोई ना कोई बड़ा हादसा भी आने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि समय पर मरम्मत का काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। पुणे की बात की जाए तो ये बहुत ऊपरी इलाका आता है, यहाँ पे बारिश भी बहुत होती है। ये जो तहसील है, यहाँ से भीमाशंकर भी पास में है, हुँ। इसलिए यहाँ पे बारिश भी बहुत जोरों से चलती है। पर यहाँ के स्थानीय प्रशासन का इस चीज पे कोई भी ध्यान नहीं है। बिल्कुल स्टूडियो। सिद्धेश, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इस दीवार को बचाने के लिए हर संभव कोशिश जो है लोगों की तरफ से की जा रही है, शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। तो ऐसे में जो अधिकारी उनकी बात नहीं मान रहे, कोई एहतियात कदम नहीं उठा रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कुछ जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी अब? देखिए, अगर सबसे पहले बात की जाए तो यहाँ पे अगर अधिकारी आते तो हमें यहाँ पे आने का यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। हमें यहाँ पे हमें हमारे चैनल से कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया कि आप यहाँ पे आए और खुद यह चीज नेशनल चैनल पे दिखाई जाए, खबरफास्ट पे दिखाई जाए। उसके बाद हमने यहाँ पे आने के बाद जांच की और उसके बाद हमने यह कदम उठाया है, क्योंकि यहाँ पे स्थानीय अधिकारी आते ही नहीं है। जी। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सिद्धेश इस तमाम जानकारी के लिए और ज़्यादा बातचीत करने के लिए। तो जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी, आपको बता दें कि लोगों की तरफ से लगातार अधिकारी से शिकायत की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके कोई ठोस कदम जो है नहीं उठाया जा रहा है। हालाँकि जैसे कि हमारे संवाददाता ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद थे और लोगों से भी उन्होंने बातचीत की है कि किस तरीके से जो यहाँ पर अधिकारी हैं वो बिल्कुल भी नहीं आते हैं और समय-समय पर मरम्मत का काम भी नहीं हो पाता है। चलिए, लेते छोटा सा ब्रेक, फ़ौरन हाज़िर होंगे।